अकीदे को, हमारे मनहज को, हमारे मसलक को रात भी हो तो उसको दिन के जैसा बनाया है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह के रसूल का अपना फरमान है कि मेरा जो दीन मैं लाया हूं लैलोहा का नहार है, इसकी रातें भी इसके दिन के जैसी है। गोया मेरी शरीयत में अंधेरा नहीं है। जब अंधेरा नहीं है तो फिर अंधेर भी नहीं है, रोशन ही रोशन। अल्लाह के कुरान ने हुक्म किया तिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज को भी उम्रे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुकम्मल कीजिए, पूरा कीजिए। लेकिन कुरान मजीद ये वजाहत नहीं करता कि एहराम किस चीज का नाम है, एहराम कहां से बांधे, मिकात किस चीज का नाम है, तवाफ कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, सफा मरवा की सही कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, कितने चक्कर में एक तवाफ मुकम्मल होगा, कितने चक्कर में एक सही मुकम्मल होगी। रहमत आलम ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के मसाइल तुम सीख लो, मुझे देखो मैं हज कैसे करता हूं, एहराम कैसे बांधता हूं, तवाफ कैसे करता हूं, मुझसे सीख लो। ये कुरान और रसूल का रिश्ता, कुरान और हदीस का रिश्ता न उस वक्त दुनिया जुदा कर सकी, न आज तक दुनिया जुदा कर सकी है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये रिश्ता जुड़ा रहेगा। अहले हदीस का मनहज यही है, मसलक यही है कि कुरान और रसूल के रिश्ते को कभी भी जुदा न होने दिया जाए। कुरान अगर मतन है तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शरह है, जीती जागती शरह। कदम कदम पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की सलाह फरमाई। अगरचे कुरान मजीद अरबी में था, इसके बावजूद सहाबा किराम मोहताज होते थे इसके मफाहिम को रहमत आलम से समझे, आपसे सुने, आपसे पूछे। सिर्फ लुगत की बुनियाद पर कुरान को नहीं समझा जा सकता। मेरे भाइयों, जब तक इन दो चीजों को कुरान और हदीस से ताल्लुक नहीं रखेंगे, दीन से हमारा ताल्लुक जुड़ ही नहीं सकता। ये दीन की असास है, दीन की बुनियाद है। आप देखिए बैतुल्लाह की कितनी बड़ी अजमत है कि एक नमाज अगर कोई बैतुल्लाह में जाकर के अदा करता है तो रब्बुल आलमीन के यहाँ 1,00,000 नमाज लिखी जाती है। इतनी बड़ी अजमत रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह को अता कर दी। इसके मुकाबले में पूरे कुरान मजीद में या हदीस के जखीरे में मिना में जाने और मिना में ठहरने का ये सवाब या इससे कम या इससे नजदीक कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। इसके बावजूद 8 जिलहज्जा को, ठीक 8 जिलहज्जा को फजर की नमाज पढ़ने के बाद रहमत आलम ने बैतुल्लाह छोड़ दिया, मिना चले गए। अगरचे मिना का ये सवाब जो बैतुल्लाह का सवाब है कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन रहमत आलम ने बैतुल्लाह छोड़ दिया, मिना चले गए और कोई काम मिना में हाजी के करने का नहीं सिवा इसके कि जोहर की नमाज पढ़े, असर की नमाज पढ़े, मगरिब की नमाज पढ़े, इशा की नमाज पढ़े, फिर दूसरे दिन 9 जिलहज्जा को फजर की नमाज पढ़े। इससे ज्यादा कोई काम नहीं। लेकिन ये काम तो बैतुल्लाह में भी हो सकता था, नमाजों का सवाब भी ज्यादा मिल सकता था, लेकिन रहमत आलम ने बैतुल्लाह छोड़ा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह छुड़वाया, मिना में ले गया। दुनिया को बतला दिया कि अगर तुम सवाब चाहते हो, तुम अजर चाहते हो, अपने ईमान और इस्लाम और दीन की बका चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकीदत के सारे बुत पाश पाश कर दिए हज की इस बंदगी के अंदर, कि ना बैतुल्लाह की दीवारों में कुछ रखा है, न बैतुल्लाह के साए में कुछ रखा है, न बैतुल्लाह के पड़ोस में कुछ रखा है। जो कुछ है वो तस्लीम और रज़ा में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी में रखा है। अगर 8 ज़िलहज्जा को रहमत आलम ने बैतुल्लाह को छोड़ दिया, ऐ हाजी, अगर तू पाकिस्तान से या इंडिया से 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए लगाकर हरम में आता है, तो तू अपने लिए ये जवाब पैदा नहीं कर सकता कि मैं 5 लाख रुपया अदा करके बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आया हूँ, मैं तो मिना नहीं जाऊंगा, मैं बैतुल्लाह में बैठा रहूंगा, यहीं सारी नमाजें पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे सवाब ज्यादा देगा, आपको ज्यादा सवाब नहीं मिलेगा। बैतुल्लाह छोड़ने में सवाब ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि आज ज़िलहज्जा को हाजी के लिए बैतुल्लाह छोड़ना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर आप 9 ज़िलहज्जा को आप अरफात में चले गए, आप जोहर में पहुंच गए, जोहर की नमाज भी आपने अदा कर ली, असर भी आपने साथ में जमा कर ली, हालांकि असर तक आपने वहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, फिर असर के बाद भी आपने वहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, फिर जमा करने की क्या जरूरत है। रहमत आलम ने असर को वक्त से पहले जोहर में अदा कराया, दुनिया को बतलाया जैसे बैतुल्लाह के साए में कुछ नहीं रखा, ये नमाजों के औकात में भी कुछ नहीं रखा, जो कुछ रखा है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में रखा है। आज रहमत आलम का अमल ये है कि जोहर और असर को जमा कर दिया जाए। आज अगर अजर चाहते हो तो अजर तुम्हारा इसी में छुपा है। असर की नमाज आपने जोहर के साथ मिला ली, कोई काम नहीं सिवाय दुआओं के, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, हत्ता के मगरिब का वक्त आ गया, हत्ता के मगरिब का वक्त आ गया, असर को आपने मुकद्दम किया, मगरिब का वक्त भी कलील है। रहमत आलम ने सूरज को छुपता देखकर जैसे सूरज छुपा, आपने नमाज पढ़ने के बजाय अपने मिजाज और तबीयत से हटकर हुक्म दिया। आपने बिलाल से भी कहा, दूसरों से भी कहा, अपनी सवारियां बांधो और जल्दी से सवार हो जाओ, सफर शुरू करो। हजरत बिलाल सामने आते हैं, अस्सलात अस्सलात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज नमाज, मगरिब का वक्त है। मगरिब का तो वक्त भी थोड़ा होता है, बाज लोगों के यहाँ तो इतना थोड़ा होता है कि 2 नफिल भी पढ़ने की गुंजाइश नहीं होती। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अमामक या बिलाल, ऐ बिलाल नमाज तुम्हारे आगे है, मैं भूला नहीं, नमाज आगे चल करके पढ़ेंगे। आपने मगरिब को कदा कर दिया। मुज़दलिफा में पहुंच गए, रहमत आलम ने पहले मगरिब अदा की, फिर इशा अदा की। आपने ये वक्त की जो अकीदत है रब्बुल आलमीन ने वो भी तोड़ दी। पहली असर को मुकद्दम करके मगरिब को मुअख्खर करके ईशा के साथ मिला दिया, दोनों को जमा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हज के सारे फलसफे में हमें ये बात समझा दी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में, आपकी पैरवी में, आपकी इत्तिबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा छुपी है, अल्लाह की मोहब्बत छुपी है। इसीलिए कुरान पाक ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम अल्लाह से दोस्ती रखना चाहते हो,
अल्लाह से याराना कायम करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत रखना चाहते हो। दुनिया में हर इंसान जिससे भी ताल्लुक रखता है, कोई ना कोई उसकी गर्ज, कोई गायत, कोई तमा, कोई लालच उसके दिल के किसी कोने में पिन्हा होती है, छुपी होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक के लिए भी इंसान कुछ ना कुछ लालच दिल में रखता है, सवाल करता है इलाहुल आलमीन दुनिया में हम किसी से दोस्ती रखेंगे, हजरत मोहम्मद सल्फी हाफिज़हुल्लाह से दोस्ती रखेंगे, ये हमारे मदरसे का ताउन फरमाएंगे। कभी कोई मुसीबत परेशानी आएगी तो उसमें मुआमिन बनेंगे। कई जरूरतें इंसान की हो सकती हैं, दोस्ती के हक में, दोस्ती की वजह से, दोस्ती की निस्बत से काम आते हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, अगर तुझसे हमारी दोस्ती हो भी गई तो तेरी दोस्ती का हमें क्या फायदा। दुनिया में हम देखते हैं बच्चा बीमार होता है, दोस्त काम आ जाते हैं, बच्चे की शादी में दोस्त काम आ जाते हैं, दुख सुख में दोस्त काम आ जाते हैं। अगर तुझसे हम दोस्ती करें, तेरी दोस्ती का क्या फायदा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम तो बड़े आरजी फायदे ढूंढते हो, मेरी दोस्ती का तुम्हें दायमी फायदा मिलने वाला है। क्या दायमी फायदा? फरमाया यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारी सारी की सारी जिंदगी की सियाकारियों को रब्बुल आलमीन यकलख्त मिटा के रख देगा, सारी जिंदगी को धो देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह के लिए काम बड़ा आसान है, इसलिए कि वो गफूरुर रहीम है। लेकिन मेरी दोस्ती का तरीका सिर्फ एक है। आज दुनिया में हम देखते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए कोई अल्लाह की जनाब में हाथ छोड़े खड़ा है, कोई बांधे खड़ा है लेकिन नाव के नीचे, कोई बांधे खड़ा है नाव के ऊपर, कोई बांधे खड़ा है नाव से ऊपर छाती पर, कोई बिल्कुल छोड़े खड़ा है। लेकिन सबका एक ही मकसद है कि रब्बुल आलमीन मुझसे राजी हो जाए। रब्बुल आलमीन की रजा के सिवा और कोई मकसद नहीं। लेकिन कभी रब्बुल आलमीन से भी तो पूछा होता कि तेरे राजी करने का तरीका क्या है, सलीका क्या है। मैं तुझे राजी करना चाहता हूं। मैं जब दुनिया पे नजर दौड़ाता हूं, हर मस्जिद में तुझे राजी करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं कौन से तरीके को इख्तियार करूं तो तू राजी होगा। अगर आज तक नहीं पूछा तो आज पूछ लीजिए रब्बुल आलमीन से। फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से दोस्ती रखना चाहते हो तो रब्बुल आलमीन से मोहब्बत और दोस्ती का एक ही तरीका है। मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नक्शे पा दुनिया में छोड़ता चला जाए, उन्हीं नक्शे पा पे चलते चले आओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। आज दुनिया में मुख्तलिफ तरीके लोग ढूंढते हैं। हिंदू भी परेशान है, सिख भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। मैं राजी करूं रब को तो किस तरह राजी करूं। मुसलमान होने के बाद उसके सामने कई मस्जिदें, कई तरीके, कई मनहज उसके सामने आते हैं। बल्कि आज तो मुसलमानों का ये आलम है, हर फिरका दूसरे को काफिर कहने पर तुला हुआ है। कोई भी दूसरे को मुसलमान मानने को तैयार नहीं। आज मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान काफिर कहता है। एक काफिर है दुनिया में जो मुसलमानों को मुसलमान कहता है, बाकी मुसलमान तो एक दूसरे को काफिर कहने पर तुल चुके। इस चीज को भी बदलिए, इस्लाह कीजिए, अपने अमाल की भी इस्लाह कीजिए, अपने अकायद की भी इस्लाह कीजिए, अपने मनहज की भी इस्लाह कीजिए। और वो इस्लाह कुरान और सुन्नत से बाहर मुमकिन नहीं। कुरान को थामिए, नबी के फरमान को थामिए।
जिस तरह सहाबाए किराम का तर्ज अमल रहा, आप दुनिया से रुखसत होते हैं, सिद्दीक अकबर मस्जिद में कदम रखते हैं, हजरत उमर को नाराज पाते हैं, गुस्से में बिफरा हुआ देखते हैं। हजरत उमर की तलवार बेनियाम है, नंगी तलवार हाथ में लिए खड़े हैं और फरमाते हैं, खबरदार अगर किसी ने कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो मैं गद्दर उड़ा दूंगा। सिद्दीक अकबर आते हैं, अल्लाह के रसूल की पेशानी पर बोसा देते हैं, मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर का दावा भी सहाबाए किराम के सामने है। एक दूसरा दावा सिद्दीक अकबर ने कर डाला। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, सुन लो, मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। जो शख्स मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करता था, वो सुन ले कि उसका माबूद आज फौत हो गया। वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हज्जुन ला यमूत। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करता था, वो सुन ले कि उसका माबूद जिंदा है और ऐसा जिंदा है कि उस पर कभी मौत नहीं आनी। दो दावे सहाबाए किराम के सामने आ गए। उमर फारूक का दावा भी, अबू बकर सिद्दीक का दावा भी, और दोनों बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, दोनों बड़े रुतबे वाले। हजरत उमर की तरफ नजर डालते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फराबीन सहाबाए किराम के सामने हैं। आपने फरमाया, उमर ऐसा ईमान वाला है जिस रास्ते पर चल निकले शैतान वो रास्ता ही डर के मारे छोड़ जाता है। इस कदर ईमान वाला। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, ये जो आसमां के दामन में जगमग जगमग करते सितारे नजर आते हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसी हस्ती भी है जिसके दामन में इतनी नेकियां हूं जितनी आसमान के दामन में सितारे हैं? रहमत आलम ने फरमाया, हाँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब मैंने हाँ का लफ्ज सुना तो मेरा जहन फौरन इस तरफ गया कि अब जब मैं दूसरा सवाल करूंगी वो कौन है, तो आप मेरे अब्बा अबू बकर का नाम लेंगे। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, ऐसा शख्स कौन है जिसके दामन में आसमान के सितारों के बराबर नेकियां हैं? आपने फरमाया, वो उमर बिन खत्ताब है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिसके दामन में इतनी नेकियां जितनी आसमां के दामन में सितारे। सहाबा को ये भी मालूम है, रहमत आलम ने फरमाया था, लौका नबादी नबी जल्लका न उमर, अगर मेरे बाद कोई पैगंबर होता, मेरे बाद नबुवत के दरवाजे खुले होते तो उमर जरूर उस दरवाजे से दाखिल होता, उमर जरूर पैगंबर होता। सहाबा किराम को ये बातें मालूम है, रहमत आलम का ये फरमान भी मालूम है। आपने खुद ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोग लिबास पहने हुए हैं, कोई सीने तक, कोई नाफ तक, कोई घुटने तक, लेकिन मैंने उमर को देखा कि सर से पांव तक लिबास में ढका हुआ है। फिर ताबीर खुद बयान फरमाई। आपने फरमाया, ये इल्म की ताबीर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर को इतना इल्म दे रखा है कि उमर को उमर के इल्म ने ढांप रखा है। अज़वाजे मुतारात फरमाती हैं, कुरान उतरता हमारे घर में था, लेकिन अक्सर औकात उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक उतरता था। ये सारे मकाम उनको मालूम है। सिद्दीक अकबर का ये रुतबा भी मालूम है। जब सैयदा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अगर आसमान के दामन में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां उमर की हैं, तो फिर रईना हसनात अबी बकरिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब फिर मुझे बतलाइए मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां कहां गईं? रहमत आलम ने फरमाया, ऐशा तू भी कमाल करती है।
अबू बकर की नेकियों को पूछती है और पैमाना बनाती है आसमान के तारों को। ये आसमान के तारे अबू बकर की नेकियों के लिए पैमाना नहीं बन सकते, बल्कि हजरत उमर फरमाया करते थे, हजरत उमर बल्कि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, इन्नमा जमीउ हसनात उमर, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। एक रात का, सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की एक रात की नेकियां एक तरफ। ये सिद्दीक अकबर का ईमान, सिद्दीक अकबर की नेकियां, सिद्दीक अकबर का मकाम। आपने फरमाया दुनिया में जिस जिसने भी मुझ पे कोई एहसान किया था मैं सबके बदले चुका, लेकिन अबू बकर एक वाहिद जात, वाहिद हस्ती है जिसके मुझ पर इतने एहसान आते हैं कि रोज़े आखिरत रब्बुल आलमीन उसका बदला चुकाएगा। मैं इसके एहसानात का बदला नहीं चुका सका। ये सारे मर्तबे, सारे मकाम अबू बकर के भी, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के भी, दोनों के सहाबा किराम के सामने हैं। दोनों के दावे भी सामने, दोनों के रुतबे भी सामने, लेकिन सहाबा किराम ने किसकी बात को माना, किसकी बात को तरजीह दी और क्यों? सिद्दीक अकबर ने जब दावा किया तो दावे के साथ दलील दी। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इम्मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम फमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। फरमाया ए मुहम्मद, फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत भी एक रसूल की है। जिस तरह दुनिया में बाकी अंबिया आए और चल दिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अगर अल्लाह के रसूल भी दुनिया से चले जाएं, दुनिया से रुखसत हो जाएं, फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, क्या तुम एड़ियों के बल इस्लाम से पलट जाओगे? इन्नका मज्जितू व इन्नहुम मज्जितून। सिद्दीक अकबर ने दूसरी दलील दी कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान मुखातिब करके कहता है, फिर ये भी कहता है फ़इम्मित फ़हुमुल खालिदून। ऐ हबीब, जो दिन रात आपकी मौत की दुआएं करते हैं, अगर आप दुनिया से चले गए तो ये कब तक रहेंगे? हजरत उमर ने दावा किया, लेकिन दावे की दलील कोई नहीं। सिद्दीक अकबर ने दावा किया, लेकिन दावे के साथ कुरान मजीद से दलाइल पेश किए। हजरत उमर की बेनियाम तलवार वो दलाइल सुनते ही नियाम में आ गई। तमाम सहाबा ने मान लिया कि अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए। ये बात मानी गई। कुरान के दलाइल आने के बाद सहाबाए किराम का तर्ज अमल भी दुनिया में हमेशा यही रहा, या वो कुरान मजीद से इख्तलाफात को मिटाते या सुन्नत रसूल से इख्तलाफात को मिटाते। ये रहमत आलम के बाद दुनिया में रूनुमा होने वाला पहला बड़ा इख्तलाफ था जो सहाबा में पैदा हुआ। दूसरा बड़ा इख्तलाफ, खलीफा किसे बनाएं। तीन जमातें, तीन गिरोह सहाबाए किराम में खड़े हो गए। एक गिरोह, एक जमात कहती है कि खलीफा हम में से होगा, मुहाजिरीन में से हो। दूसरा कहता है अंसार से हो। ये झगड़ा आज भी कराची में बड़ा फितना बना हुआ है कि कराची की खिलाफत अंसार के पास रहे या मुहाजिरीन के पास रहे। ये बड़ा फितना है। अल्लाह हम सबको हर फितने से महफूज फरमाए, हर फितने से अल्लाह महफूज फरमाए। मुहाजिरीन से खलीफा बने, अंसार से खलीफा बने। एक मोतदिल गिरोह वजूद में आया। अरे मियां लड़ते क्यों हो, एक अंसारी बना लो खलीफा, एक मुहाजिर बना लो।
ताकि मुसलमानों के दरमियान रहमत आलम के फौरी बाद एक फूट डाल दी जाए, दो पार्ट हो जाएं, मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ जाएं। आज अंग्रेज इसी फार्मूले पर अमल कर रहा है। वो खुद तो मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सका और इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं बिगाड़ सकेगा। जहां भी मुसलमानों के खिलाफ उस अमेरिका ने, यहूदियों ने आवाज उठाई, मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान में भी पिटा, इराक में भी पिटा, जहां जहां भी मुसलमानों के खिलाफ अब उसने तीसरी नई शक्ल निकाली लड़ने की कि मुसलमानों को आपस में लड़ा दो, आपस में भिड़ा दो, ताकि वो मरे तो भी यही के मुसलमान मरे, ये मरे तो भी यही के मुसलमान मरे, हमारा कुछ ना जाए, मुसलमान आपस में लड़ मरे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस साजिश को भी नाकाम किया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए ये इख्तलाफ पैदा हुआ, खलीफा कौन बने, मुहाजिर बने, अंसार बने, या अंसारियों का खलीफा अलग हो, मुहाजिरीन का खलीफा अलग हो। हदीस रहमत आलम की पेश की गई कि आपका फरमान है, अल-अइम्मतु मिनल कुरैश, इमामत और खिलाफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश का हक रखा है और कुरैशी सारे मुहाजिर हैं। अबू बकर सिद्दीक भी मुहाजिरीन में से और वो भी कुरैश में से। हजरत उमर ने आपका हाथ पकड़ा और अपना हाथ उनके हाथ में रख दिया। सहाबा किराम शहद के छत्ते पर जिस तरह शहद की मक्खियां टूटती हैं, सहाबा किराम अबू बकर सिद्दीक की बैत के लिए इसी तरह टूट पड़े। ये इख्तलाफ मिटा रहमत आलम के फरमान के आने के बाद। पहला झगड़ा कुरान पे खत्म किया, दूसरा झगड़ा हदीस पे खत्म किया। गोया पूरी की पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया, अगर तुम भी दुनिया में अमन चाहते हो तो अमन कायम करने की जमानत रब्बुल आलमीन ने दो चीजों में रखी है, अल्लाह के कुरान में, नबी के फरमान में। जितनी मोहब्बत रब्बुल आलमीन ने कुरान में रख दी, जितनी मोहब्बत रब्बुल आलमीन ने हदीस में रख दी, दुनिया की कोई ताकत तुम में वो मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने बल्कि इसे इनाम के तौर पर, एहसान के तौर पर रब्बुल आलमीन ने जितलाया। फरमाया, कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नारि फअनक़ज़कुम मिनहा, तुम बिल्कुल दोज़ख के गड्ढे के किनारे खड़े थे, हमने तुम्हें उससे बचाया। और फरमाया, वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा दी। तुम बिल्कुल नफरतों में एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे, परवरदिगार आलम ने तुम में मोहब्बत पैदा की। महबूबम, अगर आप सारी दुनिया के खजाने भी खर्च कर डालते तो आप इनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। ये हमारा एहसान है, हमने इनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दी। गोया मोहब्बत पैदा करने के लिए यही दो चीजें, आज भी यही नुस्खा है। गोया अहले हदीस का मनहज, हमारी दावत, हमारी तबलीग दावत मोहब्बत है, दावत उल्फत है, दावत प्यार है, नफरतों को मिटाने वाली दावत। इसलिए कि दुनिया में आप जिस भी हस्ती का नाम लेंगे, दूसरा फिरका कहेगा ये तो तुम्हारा है, मैं नहीं मानता। किसी भी इमाम का नाम लेंगे, किसी मुफ्ती का नाम लेंगे, किसी आलिम का नाम लेंगे, हर गिरोह करे कहेगा ये तुम्हारा है, मैं इसे नहीं मानता। कोई हमारा हो तो हम माने, लेकिन अहले हदीस वो हस्ती पेश करते हैं, अल्लाह की कसम अगर कोई ये कह दे कि ये तुम्हारा है, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी ऐसा नाम है जिसे हर कलमा पढ़ने वाला कहता है ये हमारा है। हर कलमा पढ़ने ये कहता है ये हमारा है। हम तो वो दावत पेश कर रहे हैं, वो मनहज पेश कर रहे हैं जो दो दिलों को, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाली है। और तुम जो दावत पेश करते हो वो तोड़ने वाली है। हम मोहब्बत की दावत देने आए, प्यार की दावत देने आए। मोहम्मद सल्फी साहब फरमा रहे थे, उससे पहले जुनागढ़ी साहब फरमा रहे थे, सब हमारी सब की दावत यही है
कि मुसलमान सब जुड़ जाएं, सब मिल जाएं, प्यार हो, मोहब्बत हो, उल्फत हो, अकीदत हो। और इस प्यार के जमाने का अमल यही है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को, आपकी मोहब्बत को, आपके पैगाम को, आपकी दावत को दुनिया में आम किया जाए और फैलाया जाए, इसलिए कि इससे नफरतें मिटती हैं। आप देखें सहाबा किराम के दौर में लोग इस कदर खून के प्यासे होते थे और छोटी छोटी बातों पर, जिसे हाली ने कहा ना कि कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे ले जाने पे झगड़ा, मारा मारी होती और सदियों तक वो जंगें चलती रहती। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसी मोहब्बत सहाबा किराम के दिलों में, खून के प्यासों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दी कि सगे भाइयों का रिश्ता भी, उस रिश्ते के आगे जो वो लोग इस्लाम का आपस में रखते थे, आज सगे भाइयों का रिश्ता भी उसके आगे हेच नजर आता है। मेरे भाइयों, आपने ऐसी मोहब्बत डाली कि फिर जब अल्लाह के रसूल ने किसी मुहाजिर को, किसी अंसारी का भाई बनाकर भेजा, उसका अगर वो एक मकान है और दूसरा कमरा उसका है ही नहीं, तो वो मकान के बीच में दीवार खींचता है और कहता है अल्लाह के रसूल ने तुझे मेरा भाई बनाया है, लिहाजा आधा मकान तेरा है, आधा मकान मेरा है। ये मोहब्बत आज कहीं मिसाल मिलती है? इससे बढ़कर हदीस में आता है, जिस सहाबी की 2 बीवियां थी और मुहाजिर लुटे पटे आए, उनकी बीवियां भी छीन ली, बच्चे भी छीन लिए, दुकानें भी छीन ली, असासा भी छीन लिया, खाली हाथ तही दामन आए, वो शख्स अभी पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं, अपनी दोनों बीवियां उसे दिखाता है और कहता है इनमें से जो पसंद आए मैं उसको तलाक देता हूं और फिर इद्दत के बाद तू उससे शादी कर ले। ये जज्बा आज तक दुनिया पेश नहीं कर सकी, लेकिन सहाबा किराम ने ऐसा जज्बा दिखाया। वो किसकी बरकत थी? तौहीद की बरकत थी, सुन्नत की बरकत थी। आज हमारे अंदर जो नफरतें हैं, कुदूरतें हैं, ये शिर्क ने पैदा किया, ये बिदत ने पैदा किया। ये नफरतें इस वजह से है, अगर आज भी सुन्नत से प्यार हो, तौहीद पे अकीदा हो, अल्लाह को वहदहू ला शरीक बंदा मानता हो, तो फिर कोई वजह नहीं हम भी वही नजीर, वही मिसाल पेश करें। मेरा कितना वक्त? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं पूरी रात आपके लिए नहीं हूं ना। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। इजाजत है भाई? मोहम्मद साहब तो चले गए हैं मेरे, उन्होंने तो एक शिफ्ट भी नींद की पूरी कर ली। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं, असल में ये लोग, में जो ये फिक्र है कि चूंकि ये भात खा के बैठे हैं, तो हाँ, अगर नहीं खाया होता तो फिर मुझे उम्मीद थी कि इनमें से कोई भी नहीं उठ के जाएगा, क्योंकि मैंने देखा ये मेरे आगे से ये काफ़ी हिस्सा खाली हो गया है। तो इससे पहले कि सारा खाली हो जाए और सिर्फ वही 2 बंदे बचे जो मैं पूछूं भी माशाल्लाह तुम्हें बड़ी तकलीफ समझ आई है, वो कह नहीं मैं तो स्पीकर वाला हूँ, तो मैं तो इसलिए बैठा हूँ मौलवी साहब जान छोड़े तो मैं स्पीकर लेकर जाऊंगा। वैसे अमूमन जलसों में खाना बाद में खिलाते हैं और उसका फायदा होता है। मौलवी लोग तो खैर बैठते ही हैं, लेकिन दूसरे भी उसकी वजह से बैठे रहते हैं। मुझे एक बात अक्सर मैं बयान करता रहता हूँ, आपको जगाने के लिए मैं दोबारा सुना रहा हूँ कि एक बस में एक खातून आके चढ़ी, उसके साथ एक बच्चा भी था, बैठ गई और बराबर सीट में एक मौलवी साहब भी बैठ गए। पगड़ी का एक मखसूस रंग था उसका, मैं नाम नहीं लेता, बहरहाल वो रंग था मखसूस माशाअल्लाह। तो वो खातून जो है वो अपने पर्स में से एक डब्बा निकाला, कहने लगी बेटा ये देसी घी में हलवा बनाया है, ये खा लो। अब बच्चों की आदत होती है, वो जिद करते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। माँ एक दफा चुप कर गई, दूसरी दफा कुछ आधा पौना घंटा सफर हो गया, फिर उसने पूछा तो उसने फिर इनकार किया, तो माँ ने अब उसको धमकी दी,
कहा कि देख अगर नहीं खाएगा ना तो मैं ये मौलवी साहब को दे दूंगी। अब मौलवी साहब को आवाज जा रही थी कि भी माँ बेटे में तकरार है। अब दिल में कह रहे अल्लाह करे बेटा अपनी बात पे डटा रहे और ये ना ही खा। तो आधा पौना घंटा और गुजर गया तो फिर माँ ने फिर कहा और बेटे ने उसी तरह नहीं की। तो उसने कहा फिर देखो मैं देती हूँ। उसने कहा दे दे मैं नहीं खाता। उसने फिर पर्स में जब रखने लगी तो अब मौलवी साहब बोले बहन जो भी फैसला करना है जल्दी से कर लो, मैं तुम्हारे हलवे के चक्कर में अपने घर से भी 2 स्टॉप आगे आ गया। तो ये हलवा एक ऐसी चीज है जो रोके रखता है, बंदा घर से 2 स्टॉप आगे भी चला जाता है। तो अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। तो अब मुझे ये धड़का लगा है कि पता नहीं कब आप चले जाएं, कब उठ के चले जाएं। और वैसे भी सच्ची बात है, ये जो खीर और हलवा और ये मीठी जो चीजें हैं ना, बड़ी अजीब चीजें हैं। ये मौलवियों की कमजोरियां हैं। ये पांव की जंजीर बन जाती है। एक मिरासी की, एक किसान की और एक मौलवी की आपस में बड़ी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये 3 मुख्तलिफ जिनसें दोस्ती में कैसे बदल गई। मिरासी अलग चीज है, किसान अलग चीज है, मौलवी अलग चीज है। एक दिन कहीं बैठे तो इन्होंने कहा यार बहुत अरसा हो गया हमने खीर नहीं खाई। तो उन्होंने कहा हाँ यार दिल तो मेरा भी करता है हम खीर खाएं। तो ऐसा करते हैं। मौलवी साहब ने कहा मैं चीनी ले आता हूं। किसान ने कहा चलो चावल और दूध मैं ले आता हूं। मिरासी ने कहा चलो लकड़ियां मैं चुन लाता हूं, फिर मिल के पका लेंगे। जब वो खीर पक गई तो कोई साहब आया और मौलवी के कान में कुछ कहा और वो किसी जगह दावत थी। अब मौलवी परेशान कि इधर खीर भी पक गई है, उधर दावत आ गई है। अगर वहां नहीं जाता तो खीर तो चलो आज पकी है, दावतें तो अक्सर होती रहती हैं। अब अगर नहीं गया तो लोग नाराज हो जाएंगे, आइंदा फिर मुझे बुलाएंगे नहीं, किसी और मौलवी को बुलाएंगे। ये मुस्तकिल खसारा है, ये कैसे बर्दाश्त। तो मौलवी साहब के जहन में ख्याल आया। उसने कहा कि जी ऐसा करते हैं, खीर को थोड़ी देर रख देते हैं। खीर ठंडी मजा करती है, गरम मजा नहीं करती। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये दावत से फारिग होके आ गया, अब इनके यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं। मौलाना अब्दुल्ला बूरे वाला रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते, मौलवी नहीं बनाते। तो बोले मैंने पूछा कि मौलवी क्यों नहीं बनाते, तो आगे वो जवाब देते क्या बच्चों को भूखा मारना है क्या? यानी मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। मौलवियों के पास क्या होता है, मुअज्जिन लग गए, इमाम लग गए, खतीब लग गए। बोले ये बेवकूफ लोग हैं, इनको पता ही नहीं है। आज तक दुनिया की तारीख में कोई एक मिसाल दे दो कि कोई मौलवी भूखा मरा हो। ये तो है कि मौलवी ज्यादा खा के मर गया, लेकिन भूखा कभी नहीं मरा। अब वो मौलवी साहब तो पेट भर कर आ गए, बाकी तो सारे भूखे बैठे। अब मौलवी की गुंजाइश भी नहीं है। तो मौलवी साहब ने कहा ऐसा करते हैं भाई, अभी क्योंकि फर्ज तो है नहीं जो फौरन ठंडा हो जाएगा, तो रात पूरी लगेगी ठंडा होने में। सुबह जो अच्छा ख्वाब देखेगा सारी खीर वो खाएगा। अब मौलवी साहब जुए पे उतर आए कि जो अच्छा ख्वाब देखेगा सारी खीर वो ही खाएगा। सुबह हुई। अब मौलवी साहब तो पेट भरे हुए थे, बस लेटे और आंख लग गई। किसान भी दिन भर का थका हुआ हाल चला के आया और वो भी 2-2.5 घंटे करवटे बदलते रहा, आखिर उसकी भी आंख लग गई। मिरासी को नींद ना आई सारी रात। सुबह जब मौलवी साहब आए, किसान भी आ गया, मिरासी भी आया। जी भी ख्वाब बयान करो। मिरासी ने कहा मैं तो गुनहगार आदमी हूं, मेरा क्या अच्छा ख्वाब होगा, आप बयान करो। तो मौलवी साहब ने बताया कि जी मैं जब सोया 2 फरिश्ते बड़े नूरानी चेहरे वाले और ऐसा सुभान अल्लाह ऐसा खूबसूरत उनके पर,
एक ने मुझे दाएं से पकड़ा, दूसरे ने बाएं से पकड़ा और उड़ाया मुझे। पहले मक्के ले गए, मदीने ले गए, फिर जन्नत में जाके हौज़े कौसर के पास वहां छोड़ दिए। सुभान अल्लाह। हाँ भी किसान तू बता। बोले जी मैं इतना तो नेक नहीं हूं कि मुझे जन्नत में तो नहीं ले गए, अलबत्ता यहां से मुझे उठाया और मदीने में जाके रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह वाला जो मकाम है उस जगह पर जाकर बिठा दिया। सुभान अल्लाह। हम मिरासी साहब तू बता। वो रोने लगा। फिर रोता क्यों है, ख्वाब बता। बोले क्या बताऊं, आप तो नेक आदमी थे, नूरानी चेहरे बनाकर, मेरे पास वही फरिश्ते खौफनाक शक्ल में, इतने बड़े बड़े दांत, काले चेहरे, खौफनाक शक्लें, छुर्रे उनके हाथ में, और मुझे आके कहते उठ ये खीर खा वरना तेरा पेट फाड़ दे। तो मैं बोलूं कि ये तो तीनों का मुश्तरका पका हुआ है, सबकी मेहनत है, सबका पैसा है, मैं अकेले नहीं खा सकता। बोले नहीं खा वरना तेरा पेट फाड़े। कि फिर बोले मैं खाता रहा, वो छुरे दिखाते रहे, मैं खाता रहा। तो बोले कम वक्त तू हमें उठा लेता। बोले मैंने कोशिश की थी, मैंने देखा दोनों की चारपाइयां खाली थी, एक जन्नत में बैठा हुआ था, एक मक्के मदीने बैठा, यहां तो कोई था ही नहीं, सारा देगचा मुझे अकेले खाना पड़ा। तो कुछ लोगों का मजहब ख्वाबों पे चलता है, ख्वाबों पे। अहले हदीस दुनिया में वाहिद मसलक है जिसकी असास अल्लाह की कसम किसी के ख्वाब पर नहीं है, कुरान और सुन्नत के हकायक पर मबनी, कुरान और सुन्नत की मजबूत बुनियादों पर मबनी। और जो मनहज हम पेश करते हैं, जो हस्ती का नाम हम पेश करते हैं, ये ऐसी हस्ती है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जिस का भी अंबिया का तज़किरा किया, तकरीबन उसकी विलादत से शुरू किया, उसकी विलादत से। फरमाया वअवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईहि फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने किया, तो उनकी विलादत से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की तरफ हमने ये हुक्म कर दिया कि अगर दुश्मन की फौजें, फिरौन की फौजें तुम्हारे दरवाजे पर आए, एक बक्से में, संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को बंद करके दरिया बुर्द कर दीजिएगा। ला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम की मां घबराइए नहीं, तेरा बच्चा हम तुझे लौटाएंगे। मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहना तेरा काम, तेरी गोद में दूध पिलाना मेरा काम। आज तू डरती है, दुश्मन की फौजें हर रोज आ जाती हैं, कभी कहां छुपाती है, कभी कहां छुपाती है। बच्चा तेरा पलेगा, खर्चा फिरौन का होगा, बच्चा तेरा पलेगा, फिरौन की फौजें पहरा देंगी, इसलिए कि मेरा नाम रब है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से जिक्र फरमाया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। कुरान मजीद ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से जिक्र किया, फरमाया वज़कुर फिल किताबि मरियम। ऐ महबूबम, कभी कभी कुरान के आईना में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल की झलक भी देख लिया कीजिए। वज़कुर फिल किताबि मरियम, जब वो अकेली हुई, वीराने में आई, हमारा फरिश्ता उनके पास आ गया इंसानी शक्ल में। फतमस्सल लहा बशरन सविया, वो एक मुकम्मल कामिल इंसान की तमसील बनकर सामने आया। हया वाली मरियम ने कहा, हया वाली मरियम ने कहा
जो नेक औरतों का तरीका कार हुआ करती है, वीराने में, जंगल में, खलवत में एक नौजवान मर्द को देखकर मसरूर होने के बजाय बेकरार हो जाती हैं। फरमाती हैं इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं तुमसे अल्लाह की पनाह चाहती हूं तेरे शर से, तेरे शर से रब्बुल आलमीन की पनाह चाहती हूं। अगर तेरे दिल में राई के दाने के बराबर भी अल्लाह का कोई डर है, शर्म व हया कोई रमक है तो दूर हो जा। मैं फाहिशा बदकारा नहीं हूं। फरिश्ते ने फौरन अपने बारे में वजाहत की, फरमाया ना रसूल रब्बिक लियहब लकी गुलामन ज़किया, मैं कोई ऐसा शख्स नहीं हूं जिससे तुझे डरना चाहिए। मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ कासिद हूं, तुझे बेटे की बिशारत देने के लिए आया हूं। शर्म व हया वाली माँ और परेशान हो जाती है, बच्चा कैसे होगा, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई, फाहिशा भी नहीं, बदकारा भी नहीं, बच्चा कैसे होगा। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता कैसे होगा, लेकिन रब्बुल आलमीन ने कहा है, रब्बुल आलमीन ने कहा है, और जिस जात ने कहा है उसके लिए करना कोई मुश्किल नहीं है। वो तो हुक्म कुन से, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, वो जब भी किसी अम्र का फैसला कर लिया करता है, उसे कहता है हो जा, वो चीज फौरन वजूद में आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देना है। काल कज़ालिक काल रब्बुक हुवा अलय्या हय्यिनु वलिनजअलहु आयतल लिन्नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे दुनिया के लिए अपनी कुदरत कामिला का तारीखी निशान बनाना है। मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हारे हुए जर्नैल की तरह तकिया लगाकर बैठ जाती हैं, माथा पकड़ के रोने लगती हैं, कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश कि आज के दिन से पहले मरियम मर चुकी होती, मेरा वजूद भी ना रहा होता, मेरी शादी नहीं हुई, बच्चा पैदा हो रहा है, कौम को क्या मुंह दिखलाऊंगी, कौम से जब पाला पड़ेगा क्या मुंह लेकर के जाऊंगी, कौम के सवालों का कैसे सामना करूंगी, तानाजनी के निश्तर देंगे, निश्तर चलाएंगे, निस्बतें याद दिलाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मरियम घबराइए नहीं, जब बच्चा हम दे रहे हैं तो आपकी आबरू की हिफाजत भी हम फरमाएंगे। सिर्फ बात ये कीजिए, जब कौम के सामने जाओ, वो जब सवालात करें उन्हें कोई जवाब ना दो, एक ही बात उन्हें कहो कि इस बच्चे से पूछो ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, किसने भेजा। कौम में जब जाती हैं, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खदशात के ऐन मुताबिक कौम ने तानाजनी के निश्तर चलाए, निस्बतें याद दिलाई। जैसे आप कहते हैं कि फलां का भाई होकर, फलां का बेटा होकर, इतने अच्छे बाप की औलाद होकर तूने ये हरकत की है, अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल रख लेता। कौम ने तानाजनी के निश्तर चलाते हुए कहा या उख्त हारून, ऐ हारून जैसे बेदाग भाई की बहन, ये तूने क्या गुल खिलाया। मा काना अबू किमरा सौयूं व मा कानत उम्मु की बगिया, ना तो तेरे माँ बाप ऐसे थे, तेरा बाप भी ऐसा ना था, तेरी माँ भी ऐसे ना थी, तू कैसे निकले आई।
कुंवारी हो करके तूने गोद बसा ली, ये तूने क्या काम किया। आफाकी हिदायत के मुताबिक कुरान कहता है फाशारत इलैहि, गोद में लेटे बच्चे की तरफ इशारा किया, इससे पूछो कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। सारी की सारी कौम मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने डट गई। क्या तू हमें बेवकूफ समझती है? हमारे इतने संजीदा सवालों के जवाब ये गोद में लेटा बच्चा कैसे देगा, ये कैसे बोलेगा? हमारे संजीदा सवालों के जवाब ये कैसे देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईसा, अगरचे तेरी उम्र में बच्चे नहीं बोला करते, मगर आज तेरे बोलने की जरूरत है, तू बोल, और बोल भी यूं कि तेरा बोलना क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए मेरी कुदरत कामिला का शाहकार बन जाए। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम बोले क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं मशकूकुन नस्ल नहीं हूं, अब्दियत कामिला का तारीखी निशान हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आतानियल किताब वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नबी भी बनाया, मुझे बाबरकत भी बनाया, मुझे किताब भी अता की, मुझ पर नमाज भी फर्ज की, मुझ पर ज़कात भी फर्ज की। बचपन में इन सारी बातों का जवाब दिया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया तो उनकी विलादत से, लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों की अजमत पर। जब मुसलमानों के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान बयान करनी चाहिए, रब्बुल आलमीन ने तो आगाज़े कलाम विलादत से नहीं किया। अभी दुनिया भी नहीं बनी, दुनिया का भी वजूद नहीं आया। फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। फरमाया आलम अरवा में दुनिया वजूद में नहीं आई, दुनिया के बनने से भी पहले आलम अरवा में रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया का इजलास बुलाया। गोया ये रिसालत कॉन्फ्रेंस है जो आलम अरवा में रब्बुल आलमीन ने बर्पा की हुई है। अंबिया के सिवा कोई शरीक नहीं, कोई झूठा दावेदार, कोई मिर्जा, कोई कादियानी, कोई गुलाम अहमद, कोई भी शरीक नहीं, कोई मुसलमान कज़ाब, कोई भी उसमें शरीक नहीं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारे के सारे सच्चे पैगंबर मौजूद हैं। रब्बुल आलमीन ने उस इजलास में करारदाद पेश की। वो करारदाद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐ अंबिया की जमात, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, तुम दुनिया में जाओगे तो मैं तुम्हें किताब और हिकमत से नवाजूंगा, रिसालत और नबुव्वत का ताज तुम्हारे सरों पर रखूंगा। लेकिन सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर हमारा एक रसूल तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दौर में आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम सारे के सारे जरूर भी जरूर उस पर ईमान लाओगे, उसकी नुसरत और ताईद भी करोगे। दुनिया के बनने से पहले अल्लाह ने अहले हदीसों के इमाम की इमामत मनवाई, और वो भी गैर लोगों से नहीं, अंबिया से। अगर तुम्हारी मौजूदगी में वो रसूल आ जाए, तुमने अपनी नबुव्वत को छोड़ देना है, उस पर ईमान लाना है, उसकी ताईद करनी है। इसीलिए रहमत आलम ने फरमाया लौ बदालकुम मूसा फत्तबअतुमू व तरकतुमूनी लदललतुम अन सवाइस सबील। अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम में दोबारा आ जाएं और तुम उनकी पैरवी शुरू कर दो, हालांकि वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं,
साहिब किताब साहिब तौरात पैगंबर हैं, अल्लाह के सच्चे और लाडले पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह का लक़ब पाने वाले, डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम होने वाले। अगर वो पैगंबर भी तुम में दोबारा आ जाएं, फत्तबा तुम उसकी पैरवी शुरू कर दो, व तरक तुमूनी, और मुझे छोड़ दो, लज़लल्तुम अन सवाई सबील, मुझे छोड़ने से मूसा की पैरवी भी तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएगी। सोचिए डिप्लो वालों, जरा अक्ल के घोड़े दौड़ाइए। जब रहमत आलम के आने के बाद अल्लाह के सच्चे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी भी गुमराही का बायस बन सकती है, तो किसी उम्मती की पैरवी हिदायत कैसे दे सकती है। रहमत आलम को अल्लाह ने ये शान अता की, ये रिफत व बुलंदी और ये मर्तबा अता किया। तमाम अंबिया की विलादत से उनका तज़किरा, हमारे अंबिया का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने दुनिया के वजूद में आने से भी पहले किया। रहमत आलम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये एक ऐसी हस्ती है दुनिया में जो भी पैगंबर आता गया अपनी अपनी कौम को मुखातब करके दावत देता चला गया। फ़क़ाल या क़ौम, हर नबी आकर अपनी कौम को मुखातब करता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी हर जाई कौम को फिक्र नजर की बुलंदियों से पुकारा। फ़क़ाल या क़ौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी कीजिए जिसके सिवा कोई दाता व दस्तगीर नहीं, उससे एक अल्लाह की पैरवी कीजिए। नमक हलाली का रास्ता सिर्फ एक है कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, यही एक नमक हलाली का रास्ता है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही दावत देते गए, लेकिन हर पैगंबर ने अपनी अपनी कौम को मुखातब किया। लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो आपने फ़क़ाल या कौम नहीं फरमाया, फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ कायनात वालो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। यही हमारी दावत है कि अल्लाह के रसूल न अरब के लिए थे न सिर्फ अजम के लिए थे, जिसका नाम दुनिया है, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल अकेले इमाम थे। और ये मर्तबा ये शर्फ अल्लाह ने आपको अता किया था, लिहाजा आप भी इस मकाम और इस मर्तबे को जानिए, पहचानिए। हम अहले हदीस, सुन्नी, बरेलवी सब बाद में हैं, मुसलमान हम पहले हैं। इस दावत को पहचानिए कि मुसलमान कुरान हदीस बिना नहीं और अहले हदीस भी कुरान हदीस के बगैर नहीं। और ये ऐसी दावत है जो नफरतें मिटाने वाली है, मोहब्बत को फरोग देने वाली है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।